हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 10:21 और निफ्टी को 1 मिनट चार्ट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं। नीचे की साइड में आप देखोगे आज की इंट्राडे लो था, वहां से डिमांड क्रिएट हुआ है, तो वहां पर एक डिमांड जोन हमने मार्क किया है। उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर देखें तो डाउन साइड में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो एक निफ्टी जो है बड़े जोन के अंदर है। तो अपर साइड में भी मैंने एक येलो कलर से जहां पर कंसोलिडेट हुआ था उस जोन को मार्क किया है, और वो जोन बड़ा है इसलिए उसका 50% एरिया 24,869 को मार्क किया है। तो अप साइड में अगर मुझे प्लान करना है इस जोन के अंदर, वैसे आपको इस जोन के अंदर एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्लान करते भी हो तो कैसे करना चाहिए, जैसे आप देखोगे तो 1 मिनट का एक क्लियर जोन है और मार्केट जोन के सेंटर में है। तो जब भी आप सेंटर में एंट्री प्लान करते हो तो आपको स्पॉट के हिसाब से जो भी टारगेट मिले उसको अचीव करना चाहिए। उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का वेट करें, उससे अच्छा है साइडवेज बिहेवियर। अगर स्पेशली मार्केट स्लो हो तब आपको एग्जिट प्लान करना चाहिए उस जगह पर, या फिर अगर सही प्राइस एक्शन मिले तो ट्रेल करना चाहिए। तो अपर साइड में मेरा यहाँ पर क्लियर व्यू है कि 24,869 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं कंफर्मेशन के साथ एंट्री करूंगा, और डाउन साइड में इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन करता है तो मैं कंफर्मेशन के साथ एंट्री करूंगा। अब कंफर्मेशन का क्या मतलब है, अगर रिट्रेसमेंट मूव आ जाता है, इस ट्रेंड लाइन सीधा ब्रेकडाउन होके हमारे डिमांड जोन तक पहुंच जाता है डायरेक्ट, तो हमारे अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में नहीं मिलेगी हमें। लेकिन यहां से अगर रिट्रेसमेंट आता है या फिर ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करती है, वो किस तरीके से क्लोज करती है, ये सब देखने के बाद हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट का ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो 840 का लेवल है और डिमांड जोन है वो 820 के आसपास है। तो 20 पॉइंट के अंदर आप बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर सकते हो। अगर आपको 10 पॉइंट 15 पॉइंट भी मिलते हैं तो भी वो अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन प्राइस एक्शन के बिना हम एंट्री नहीं लेंगे। आप देखोगे अभी भी कैंडल ने उसके नीचे क्लोज नहीं किया है, और बैक टू बैक ये 5th कैंडल है जो अप साइड से डाउन साइड में आई है। एक भी कैंडल ने दूसरी पिछली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है, मींस रिट्रेसमेंट भी नहीं मिला है, ना स्ट्रॉन्ग कोई बुलिश कैंडल शो हुई है। तो ठीक है, यहां पर अगर रिट्रेसमेंट मिल जाता तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता इस ट्रेड में। लेकिन फिर भी हम अगर यहां पर ट्रेड प्लान करते भी है अगर, तो डिमांड जोन जो है नीचे वहां तक का ही हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। कल का दिन पूरा देखा होगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियर दिख रहा है। तो उसके हिसाब से यहां पर मैं डाउन साइड में बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कभी भी ऐसी जगह से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या रिट्रेसमेंट आ सकती है। रिट्रेसमेंट इसलिए कि बैक टू बैक कैंडल सेलिंग कैंडल बन रही है। यहां पर जूम करके देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 5th कैंडल है जो एक भी कैंडल रिट्रेसमेंट करे बिना डाउन की तरफ मूव हो रहा है, और रेंज भी बहुत कम है, तो हमें यहाँ पर बड़ा टारगेट मिल भी नहीं सकता। लेकिन स्पॉट के हिसाब से जो टारगेट मिलेगा वो हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। और आप देखोगे यहाँ पर क्लोजिंग भी हो चुकी है वहां पर, लेकिन ये 6th कैंडल है जो विदाउट रिट्रेसमेंट आ रही है। एटलीस्ट इस कैंडल के अंदर भी कुछ बाइंग एक्टिविटी हो और फिर उसका ब्रेकडाउन हो, तब जाके मैं इस कैंडल में एंट्री करूंगा। अब ऑलरेडी हमारी ट्रेंड लाइन से एंट्री थोड़ी दूर होने वाली है, तो ऑलरेडी हमारे जो हम प्रॉफिट प्लान कर रहे थे वो इतना प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। हाँ, अगर बड़ा मोमेंटम होता है कभी कभी, तो प्रीमियम के अंदर क्या होता है, स्पॉट के अंदर 1:3, जैसे मंडे को हमने ट्रेड किया था 1:3 था, लेकिन प्रीमियम के अंदर 1:5 अचीव हुआ था। क्यों? क्योंकि मोमेंटम वाला प्लेस होता है वो। जब प्रीमियम जोन के अंदर होता है मार्केट, तब वो मोमेंटम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे ऐसे ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हो, या फिर अगर ट्रेड प्लान करते हो तो स्पॉट के हिसाब से प्लान करना चाहिए, और दूसरा जो भी टारगेट मिल रहा है उसकी रेस्पेक्ट करके आपको एग्जिट करना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी मुझे दिख रही है, तो इसके लोअर पार्ट पे इस कैंडल को क्लोज होने का मैं वेट करूंगा, और फिर जैसे क्लोज हो चुकी है लेकिन फिर भी बाइंग एक्टिविटी हुई है, तो यहाँ पर मैं एंट्री चलो ले लेते हैं हम। ऑलरेडी मैंने काफी वेट किया है, तो यहाँ पर जैसे ब्रेकडाउन होगा तो मैंने यहाँ पर प्रीमियम में एंट्री प्लेस करके रखी हुई है। ब्रेकडाउन में हमें एंट्री मिल जाएगी तुरंत। एंट्री मिलते ही 24,950 का पुट है, उसमें अगर एंट्री मिलती है तो मैं प्रीमियम आपके सामने यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, अभी भी वेट करेंगे, एंट्री हमें नहीं मिली है। और यहाँ पर ऐसे जोन में मिनिमम क्वांटिटी के साथ भी काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर हम प्लान करते एंट्री मिल जाती तो अच्छा था, लेकिन हमें प्लान था उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट नहीं मिला, तो अब जाके हमें एंट्री मिलने जा रही है। ठीक है, अब हमारी एंट्री प्रीमियम के अंदर हो चुकी है और ये हमारा टारगेट है। मैं आपको प्रीमियम का चार्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन 1:3 भी यहां तक आता है आप देखोगे, लेकिन एंट्री ऑलरेडी हमारी लेट हुई है, तो थोड़ा बहुत टारगेट जो है हमारा
और भी कम मिल सकता है हमें, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे। यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट ओपन कर लेता हूँ 950। यहाँ पर जस्ट हमारी 147 पे एंट्री हुई है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री डिले हो चुकी है कंफर्मेशन लेने की वजह से, और यहाँ पर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि एक भी कैंडल ने रिट्रेसमेंट नहीं किया है। लेकिन हमने एंट्री जो प्लान करी है उसके हिसाब से हम डिमांड जोन तक का वेट करने वाले हैं एटलीस्ट, या फिर हम अभी सिस्टम के अंदर एक बार काम करते हैं स्टॉप लॉस। यहाँ पर 150 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस प्लेस करना सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप जोन में ऐसे काम करते हो तब, क्योंकि प्राइस कभी भी रिवर्स हो सकती है। तो सिस्टम के अंदर सेफ्टी के लिए एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस रिवर्स हो जाती है तो मैं कोस्ट टू कोस्ट भी एग्जिट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट जोन के अंदर है। तो फिर भी हम वेट करेंगे। अभी हमें 10 पॉइंट भी अचीव नहीं हुए और मार्केट आप देखोगे तो डाउन की तरफ मूव तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी भी मैं डिमांड जोन का वेट करने वाला हूं क्योंकि वहां पर टेस्टिंग होनी चाहिए। हो सकता है डिमांड जोन ब्रेक भी हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है यहां से मार्केट रिट्रेसमेंट मूव दे दे और हमें कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़े। तो दोनों प्लान के लिए एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको रेडी रहना होगा। तो ठीक है, हम दोनों प्लान के लिए रेडी है। हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड इनिशिएट किया था, उसका क्या रिजल्ट निकला है, ऑलमोस्ट हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कहां पर हमने ट्रेड प्लान किया था वो, ठीक है। यहाँ पर अभी भी डिमांड जोन टेस्ट नहीं हुआ है तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो यहाँ पर मैं अभी इसमें लॉस बुक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर है। ऑलमोस्ट हम हमारे जोन के टारगेट के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रीमियम के अंदर देखोगे तो इतना ज़्यादा हमें टारगेट नहीं मिला है। 10 पॉइंट के आसपास, 10 से 12 पॉइंट का टारगेट हमें मिल रहा है सिर्फ, ठीक है। 10 से 13 पॉइंट के आसपास मिल रहा है टारगेट, यहाँ पर हमें बुक करना होगा। फिर भी मैं इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये अपना जो जोन है बाइंग जोन वहां तक टेस्ट जस्ट होने जा रहा है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट टेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर मुझे बुक करना होगा विदाउट इमोशन। यहाँ पर मैंने टारगेट बुक कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रोज बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मार्केट एक जोन के अंदर है। एक ऑप्शन बायर को समझना होगा कि आप हर जगह पर बड़े टारगेट प्लान नहीं कर सकते। ऑलरेडी हमारी एंट्री लेट हुई थी यहाँ पर, और उसके बाद आप देखोगे स्पॉट के अंदर भी वैसे इतना बड़ा रेंज नहीं था, तो नॉर्मल हमें टारगेट अचीव हुआ है। इन द मनी प्रीमियम था तो 10 पॉइंट के ज्यादा ही हमें टारगेट मिला है, तो ठीक है। यहाँ पर पहला ये ट्रेड में 1800 का प्रॉफिट है, और फर्स्ट ट्रेड में हमें सिर्फ और सिर्फ 18 पॉइंट का लॉस था। कोस्ट टू कोस्ट हमने ट्रेड को एग्जिट किया था, और वो ट्रेड भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पर मार्केट अभी ब्रेकडाउन भी कर सकता है, लेकिन इस होप में मैं यहाँ पर टारगेट को, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई है लेकिन यहाँ पर एक भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, तो या तो मार्केट ब्रेकडाउन करने के बाद, अभी ब्रेकडाउन कर चुका है मार्केट, देखा कैंडल स्ट्रॉन्ग, तो यहां से भी रिट्रेसमेंट दे सकता है। इसकी लिक्विडिटी लेने की जस्ट कोशिश करी है मार्केट ने इस डिमांड जोन की, और अगर बड़ा फॉल आ जाता है तो ऐसे फॉल तो हम प्राइस एक्शन के बिना कैप्चर नहीं कर सकते, ये हमें समझना होगा एज ऑप्शन बायर। तो कोई बात नहीं है, तो डेली आप बड़े टारगेट प्लान नहीं कर सकते। या तो आप ऐसे जोन में प्लान करते हो, जैसे प्राइस एक्शन दिखा मुझे ट्रेंड लाइन, इसलिए मैंने प्लान किया। तो आपको देखो यहाँ पर इस जोन को हमने आइडेंटिफाई किया था और स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, फिर क्लोजिंग से बाइंग आती है। एक बार यहाँ देखोगे क्लोजिंग था कल का रेंज, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। फिर उसी को रेस्पेक्ट करते हुए हमने जो मॉर्निंग में ट्रेड प्लान किया था, वहां पर हमारा जो कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वहां पर एक कंसोलिडेशन में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कहां पर? यहाँ पर पहले सेलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, फिर बाइंग वो कंटिन्यू भी होती है, और वो बाइंग कंटिन्यू होने के बाद फिर से सेलिंग। तो मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज बिहेवियर शुरू कर दिया था। फिर भी हमने जब यहाँ से वापस हमारी डायरेक्शन में गया तो कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस को हिट किया था, और इस कैंडल के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। यहाँ पर हमारी एंट्री थी 24,750 के कॉल में, ठीक है। तो मॉर्निंग में जब मार्केट आपको साइडवेज दिखे तब आपको ऐसे डिसीजन भी लेने होते हैं सही जोन पे, और मार्केट जब एक जोन के अंदर होता है। तो ठीक है, ये दोनों ट्रेड मैंने जोन के अंदर प्लान किए थे, और जोन के अंदर आपने देखा होगा तो यहाँ पर भी ये जोन अभी भी क्रैक नहीं हुआ है, और उसके ऊपर भी एक जोन क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर मैं दूसरा ट्रेड तो प्लान नहीं करने वाला हूँ, और इस जोन को आइडेंटिफाई करके हमने एक छोटे से माइक्रो लेवल को आइडेंटिफाई किया, और आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे 1 आवर पे, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है कल। तो इसीलिए हम डाउन साइड का ट्रेड के अगेंस्ट में बड़ा टारगेट प्लान नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी इतनी सेलिंग आने के बाद एक भी रिट्रेसमेंट नहीं दिखी अब तक। तो कभी कभी आपको ऐसे स्मॉल टारगेट के लिए भी प्लान करना होता है। तो ठीक है, प्रीमियम के अंदर भी आप देखोगे तो इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे आज का ट्रेड सिर्फ 150 क्वांटिटी के साथ हमें 12 पॉइंट हमने अचीव किए, और फर्स्ट ट्रेड हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया। थैंक यू दोस्तों।
तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, रेगुलर व्यूअर कमेंट करके मुझे बताना कि जॉन के अंदर कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो देख के कैसा लगा। थैंक यू।